नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनम और चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताज़ा खबरों पर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री खजान दास, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की मौजूदगी में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर यह संवाद रखा गया। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों पर आधारित संक्षिप्त प्रदर्शनी भी दिखाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने लगातार 12 वर्ष कार्य कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2014 से पहले वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति बदहाल थी, अब भारत आत्मविश्वास से भरा है। कांग्रेस के समय योजनाएं कागजों पर थी, अब काम धरातल पर हो रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाए, जबकि मोदी सरकार ने 12 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। धामी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की है, भाजपा की संतुष्टीकरण की। 41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। आयुष्मान से 5 लाख तक का इलाज, जनधन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत से बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ से अधिक योजनाएं संचालित हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ का पुनर्विकास, वाइब्रेंट विलेज योजना, होमस्टे से रिवर्स पलायन हो रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। माना गांव की महिलाएं लखपति दीदी बनी। आदि कैलाश में अब 50 दिनों में 40,000 श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370, सीएए, डिजिटल इंडिया, चंद्रयान, ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम मोदी के मार्गदर्शन में हुए। सीएम ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। चूंकि ये विशेष अवसर है और विशेष अवसर ये है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित सरकार के 12 साल का कालखंड पूरा हुआ और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित थे। अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है। उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी मैं कहूं कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत बदली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी और 2014 के बाद एक नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह केवल एक सरकार के 12 वर्ष नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, वैश्विक प्रतिष्ठा और जन जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की गौरवशाली यात्रा के ये 12 वर्ष हैं। इन 12 वर्षों में भारत ने अनेकों क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हुई हैं। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण, किसानों के उत्थान से लेकर
युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करना, आधारभूत संरचना के विस्तार से लेकर डिजिटल क्रांति तक हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत आज विश्व मंच पर एक मजबूत, सक्षम और निर्णायक नेतृत्व वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तराखंड के लिए भी ये 12 वर्ष विशेष महत्व रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास, निवेश, पर्यटन, कनेक्टिविटी, रोजगार और सांस्कृतिक गौरव के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज के इस पत्रकार संवाद में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड में हुए ऐतिहासिक कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार पुनः आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह संवाद जनहित, राष्ट्रहित के विषयों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।